हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस हवलदार एग्ज़ाम आपका 30 सितंबर से 14 नवंबर तक चलेगा और इस एग्ज़ाम के लिए आज अपने प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जीके और जीएस का। प्रैक्टिस सेट में जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, तो पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके पेपर में आने वाला है। वीडियो को जितने भी दोस्त देख रहे हो सभी से रिक्वेस्ट है, सारे जने एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लो एसएससी एमटीएस की रोजाना वीडियो देखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है 1926 में सैंडहर्स्ट समिति की नियुक्ति निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई थी। तो इस समिति की जो नियुक्ति है वो लॉर्ड रीडिंग के द्वारा की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए बैंकों को अपनी ऋण दर स्वयं निर्धारित करने की अनुमति दे दी है। तो ये किस देश ने दी है, तो ये अनुमति दी गई है चीन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांडिचेरी की संधि 1754 में निम्नलिखित में से किसके बीच हस्ताक्षर की गई थी। तो ये हस्ताक्षर की गई थी ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग से कौन सी प्रमुख जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। तो हिमाचल प्रदेश में रूस के सहयोग से जो प्रमुख जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है वो है कोल डैम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुसूची में कौन सा सही ढंग से मेल खाता है। तो कौन सा खाता है, तो ये खाता है तीसरी अनुसूची, स्पष्ट शपथ या पुष्टि के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हर्षचरितम लिखा था। तो हर्षचरितम जो लिखा गया है वो लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सैयद मोदी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो सैयद जो मोदी है ये आपके बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान में सहयोगी का दर्जा दिया गया है। तो भारतीय संविधान में सहयोगी का जो दर्जा है वो सिक्किम स्टेट को दिया गया है। सेकेंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति विधायी शक्तियों का उपयोग करके शांति और प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो ये नहीं कर सकते हैं चंडीगढ़ में। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। तो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग आपके हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। सेकेंड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, लार्जेस्ट प्लानेट इन सोलर सिस्टम। तो ये है बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों में विभिन्न समय क्षेत्र हैं, मल्टीपल टाइम जोन्स हैं। तो मल्टीपल टाइम जोन्स है ग्रीनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूज शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है। देखिए जो टर्म है ड्यूज ये संबंधित है टेनिस के खेल से। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को डैश के समक्ष शपथ या पुष्टि करनी होती है। तो ये करनी होती है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के समक्ष। नेक्स्ट है, 1935 में हिल्टन यंग आयोग के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप भारत में निम्न में से कौन सा आर्थिक संस्थान स्थापित किया गया था। तो इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते हुए 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो 1932 में न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दमदमा साहिब गुरुद्वारा किसकी याद में बनाया गया। तो दमदमा साहिब जो गुरुद्वारा है ये गुरु गोविंद सिंह की याद में बनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गोवर्धन पर्वत स्थित है। तो भारत के किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में कहाँ मनाया जाता है। तो क्रिसमस का जो फेस्टिवल है ये गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो श्रीलंका की फर्स्ट फीमेल जो प्राइम मिनिस्टर थी ये थी सिरिमाओ भंडारनायके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट का मसौदा किस वर्ष में तैयार किया गया था। तो नेहरू रिपोर्ट का जो मसौदा है ये 1928 में तैयार किया गया था। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद में संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र प्रस्तुत करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है, तो ये सही है साइमन कमीशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की विलासिता की वस्तु है जिसके लिए मूल्य वृद्धि के रूप में एक वस्तु की मांग बढ़ जाती है? तो क्या है? तो ये है आपके वेबलेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, असम के राज्य पक्षी का नाम बताएं। स्टेट बर्ड ऑफ असम, तो ये है वुड डक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह में भाग लेने वाले सैनिकों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किस स्थान से थी? तो इनकी जो अधिकतम संख्या है ये अवध से थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में म्यूचुअल फंड का नियंत्रण और देखरेख कौन करता है? तो भारत में म्यूचुअल फंड का नियंत्रण और जो देखरेख है वो सेबी करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक आपके जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट रूप मणिपुर राज्य से है? तो देखिए मणिपुर राज्य से जो मार्शल आर्ट रूप है वो है थांगता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे घनी आबादी कहाँ पाई गई है? तो दुनिया में एक सींग वाले गैंडों की सबसे जो घनी आबादी है ये काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य में पाई गई है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो ये प्रकाशित की जाती है वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक दृष्टिकोण किसके द्वारा आयोजित और प्रकाशित एक सर्वेक्षण है? तो इसका आयोजन और प्रकाशन जो है वो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह प्राकृतिक गैस जिसका उपयोग ईंधन बनाने के लिए नहीं किया जाता उसका प्रयोग डैश बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो प्रयोग है वो फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद बनाने हेतु किया जाता है। नेक्स्ट है, कशेरुकी के कौन से समूह में संकटग्रस्त प्रजातियों की सबसे बड़ी संख्या शामिल है? तो ये है स्तनधारियों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे अधिक आबाद शहर कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन? तो ये है आपके शंघाई। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस है? तो देखिए जो उपयुक्त सभी है यानी कि CO2, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑल ऑफ द जो अबव है ये ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, अपनी संख्या के संबंध में लोकसभा का कोरम क्या है? व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ? तो ये है 1/10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य पूर्व निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उदाहरण है? देखिए जो मध्य पूर्व है, द मिडल ईस्ट है, ये आपके स्थानीय क्षेत्र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड क्रिकेट और क्रिकेटरों का घर डैश में स्थित है? तो ये स्थित आपके लंदन में। सेकंड नंबर ऑप्शन। तो 29 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये लाहौर में आयोजित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बाजार विनियमन की परिकल्पना को शुरू करने वाला पहला शासक कौन था? तो इस परिकल्पना को शुरू करने वाला पहला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कैपिटल ऑफ पेरू इज, तो पेरू की राजधानी क्या है? तो पेरू की राजधानी है लीमा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में कौन से मसाले उगाए जाते हैं? विच स्पाइसेस आर ग्रोन इन केरला? तो केरला में इलायची, काली मिर्च, लौंग यानी कि उपरोक्त सभी जो मसाले हैं वो उगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्न बतूता एक डैश था जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी यात्रा के बारे में लिखा था? देखिए इब्न बतूता जो है वो मोरक्को निवासी था, ठीक है, जिसने 14वीं शताब्दी में अपनी यात्रा के बारे में लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो देखिए जो समावेशी विकास है ये आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो इसकी जो नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो आपके प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के पास होता है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो भारतीय संविधान के द्वारा 6 मौलिक अधिकारों को जो है वो मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर डैश द्वारा लिखित पुस्तक का शीर्षक है? देखिए जो विंग्स ऑफ फायर है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी पुस्तक का शीर्षक है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्ट पीक किस चोटी पर स्थित है? देखिए बात करते हैं फॉल्ट पीक की, तो ये आपके सिंगालीला चोटी पर स्थित है। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय यूनाइटेड स्टेट के जो राष्ट्रपति थे वो थे हैरी एस
ट्रूमैन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से हवा की संतृप्ति होती है? तो हवा की जो संतृप्ति यानी कि सैचुरेशन है ये किस कारण होती है? तो ये होती है, इसमें पानी के वाष्पन का अधिकतम प्रकरण जो है वो शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्न में से किसकी मदद से गणना करता है? देखिए जो कंप्यूटर होता है ये अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी कि ALU के माध्यम से गणना करता है, कैलकुलेशन करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को निम्नलिखित में से किस एक के गठन की सिफारिश करने की अनन्य शक्ति है? तो ये है आपके अखिल भारतीय सेवाओं की। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में फ्रांसीसी बस्ती नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो ये नहीं था गोवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल मीठे पानी का कितना प्रतिशत झीलों, नदियों, झरनों और दलदलों में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है टोटल 0.36%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट है ब्रिक्स शब्द गढ़ने वाले ब्रिटिश विद्वान जिम ओनेल का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से? तो इनका जो संबंध है ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन, ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्य जोर निम्नलिखित में से किस पर है? तो इनका जो मेनली फोकस रहता है वो रहता है पेट्रोलियम का उत्पादन और पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण करना। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 बोथ A एंड B। नेक्स्ट है निकल कैडमियम बैटरी का प्रयोग किया जाता है। तो निकल कैडमियम बैटरी का जो प्रयोग है ये तार रहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? तो कौन सा नहीं करता है? तो ये नहीं करता है ओडिशा। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है थानू पद्मनाभन का सितंबर 2021 में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपके भौतिक विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, शाहजी मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज शाहजी टेम्पल लोकेटेड? तो ये स्थित है आपके वृंदावन में। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश ऑफिसर टू ट्राई महलवाड़ी सिस्टम? तो ये है हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है उन देशों के समूह की पहचान कीजिए जिनमें 1975 से 2000 के दौरान लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित की गई हैं। तो ये स्थापित की गई रूस, दक्षिण अफ्रीका, वियतनाम और स्लोवाकिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है मिल्पा एक स्थानांतरित खेती है जिसका अभ्यास किया जाता है। तो मिल्पा एक स्थानांतरित खेती है जिसका जो अभ्यास है वो मैक्सिको में किया जाता है। 3rd नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का शिराज कहा जाता था? तो पूर्व का जो शिराज है वो जौनपुर को कहा जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और उनकी हत्या कर दी गई? तो ये हुआ था आपके जून 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्रहित नहीं होगा। तो ये नहीं होगा 21 वर्ष की आयु सीमा पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है भारत को संविधान द्वारा डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो ये वर्णित किया गया है यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि राज्यों के एक संघ के रूप में से वर्णित किया गया है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, यह राजस्थान के किस जिले में है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में है। नेक्स्ट है मध्य अटलांटिक चोटी इसका उदाहरण है। तो मिड अटलांटिक जो चोटी है ये आपके अपसारी प्लेट सीमा का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय करते समय राष्ट्रपति राय ले सकते हैं। तो इस समय जो राष्ट्रपति हैं ये चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन से राय ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पैक्स इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ 21 सेंचुरी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी गई है वो शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग कंप्यूटर का प्रसंस्करण करता है? ठीक है, तो जो प्रोसेसिंग की जाती है वो की जाती है CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दमयंती जोशी इनमें से किस नृत्य से संबंधित है? तो बात करते हैं दमयंती जोशी की, तो ये आपके कथक नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में एकेश्वरवाद और सुधारों का प्रचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की है? तो इस हेतु आत्मीय सभा की स्थापना की गई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी योजना मोदी सरकार से संबंधित नहीं है? तो देखिए जो निर्मल भारत अभियान है ये मोदी सरकार की योजना नहीं है। उपरोक्त तीनों जो योजनाएं दी गई हैं अन्य तीनों 1st, 2nd और 4th ये मोदी सरकार की योजना है।
अगला क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन में जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो ये है श्रीनगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पूर्व विदेश मंत्री था? तो देखिए, जो कुंवर नटवर सिंह थे, ये भारत के पूर्व विदेश मंत्री।